रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में निमंत्रण को स्वीकार न करना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए अब मुसीबत का सबब बनते जा रहा है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किनारा कर लिया, जिसे लेकर कई कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है। तो वही अब कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके रत्नेश मिश्रा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीतीश मिश्रा ने। यूपी में अब राजनीतिक सरगर्मियां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बढ़ती जा रही हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें अब उनके बयान भी सामने आ रहे हैं, तो कहीं उन्हीं राजनीतिक दलों के ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी से ही किनारा कर लिया है और अपनी पार्टी के विरुद्ध ही सुर बगावत कर दिए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो वर्तमान समय में चर्चा राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की कहीं ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने हाल ही में यहाँ पर आने के उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के युवा प्रवक्ता रह चुके, राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके रत्नेश मिश्रा हमारे साथ हैं। हाल ही में इन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया है और आज त्याग पत्र देने के बाद तत्काल अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे। रत्नेश से ज़्यादा जानकारी करेंगे। रत्नेश, कांग्रेस आप देख रहे थे, छोड़ दिया कांग्रेस, क्या कुछ कारण रहे? देखिए, कल जब हमारी पार्टी का निर्णय आया कि माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी नहीं आएंगी कार्यक्रम में, उसके बाद मैंने विचार किया कि जो मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का नहीं है उसके साथ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। राजनीति और राम में चुनने की बात आई, मैंने राम को चुना और राजनीति को किनारे किया। आपको क्या लगता है कि राम को कौन सा राजनीतिक दल सपोर्ट कर रहा है? देखिए, राम को तो सभी राजनीतिक दलों को सपोर्ट करना चाहिए। अब कौन कायदे से सपोर्ट करेगा, ये तो वही कर पाएगा जिस पे प्रभु श्री राम की कृपा स्वयं में बरसेगी। अब अगर कोई राम का विरोध करता है तो मुझे लगता है कि राम का विरोध करने के बाद आप भारत में चुनाव तो क्या, आप एक छोटा सा ग्राम प्रधान का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। राम का विरोध मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को त्यागना चाहिए था। आप तो कांग्रेस में रहे हैं, एक लंबा समय दिया है, प्रदेश में भी रहे हैं, राष्ट्रीय समय भी दे रहे हैं और युवा देश के कर्णधार होते हैं, युवाओं को आप संबोधित करते रहें। आखिर ऐसा क्या है कांग्रेस के भीतर जो यहाँ पर खुलकर वो नहीं आना चाह रहे हैं? क्यों आखिर इस राम मंदिर के जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है उसके निमंत्रण में नहीं आ रहे? क्या कुछ अंदरूनी बात है जो बताना चाहेंगे? देखिए, अब वो तो राजनीतिक तौर पे वो लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता था पार्टी में। लेकिन जब ये निर्णय आया उसके एक दिन पहले मैंने ट्वीट करके आदरणीय सोनिया जी से और खड़गे जी से ये कहा था कि इस कार्यक्रम में आइए। ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, किसी दल विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये जगत के पालनहार प्रभु सीताराम का कार्यक्रम है और आपको बिना किसी राग द्वेष के आना चाहिए। लेकिन मेरी उस बात पे शायद उन लोग का ध्यान नहीं गया और मुझे लगा कि ये एक राजनीतिक आत्महत्या करने वाला कदम है कांग्रेस पार्टी का और इसी के साथ कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व जो है वो अस्ताचल की तरफ था, अब समाप्ति की तरफ चला जाएगा। और मैं सब कुछ सह सकता था, वो मेरा तिरस्कार कर देते सह सकता था, लेकिन मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का तिरस्कार मैं नहीं सहन कर सकता। मेरा परिवार राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, मेरे परिवार को निमंत्रण गया है राम मंदिर ट्रस्ट से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आने का। मेरे परिवार 1990 में जब कार सेवा हुई, मेरे बड़े पिताजी वीरगति को प्राप्त हुए, तो मेरा तो रक्त ही था जो राम को चुनता। तो फिर आपने कांग्रेस को क्यों चुना? नहीं, कांग्रेस देखिए, राजनीतिक रूप से अगर आप बात करें तो विभिन्न दलों पर राजनीतिक विचारधाराएं मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। मतलब आपने जो ये कदम उठाया सिर्फ अपनी धार्मिक विचारधारा को लेकर? जी बिल्कुल, मैंने राजनीति की जगह राम को चुना है। राजनीति। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ आए होंगे, अब यहाँ आए, क्या माहौल क्या देखने को मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? दर्शन भी किया है, बढ़िया, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, दर्शन करने की बात तो है तो रामलला के दर्शन मैं कितनी बार कर चुका हूँ, बचपन से लेकर अब तक। मेरी जन्मस्थली है अयोध्या, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं से 600 मीटर की दूरी पे मेरा घर है, तो मैं तो प्रभु सियाराम के सानिध्य में बचपन से रहा हूँ। अंतर क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखिए, अंतर क्या है, पहले जो चीज़ें उतनी विकसित नहीं थी उन चीज़ों को विकसित कर दिया गया है और राजनीतिक तौर से अगर हट के देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2017 के बाद और इस बीच में अयोध्या बदली है। अच्छा, आप प्रवक्ता भी रहे हैं, तमाम मुद्दों पर आप डिबेट में भी जाते रहे, तमाम बातें करते रहे। ये जो कांग्रेस का स्टंट है और बीजेपी जितनी मजबूती से राम मंदिर के मुद्दे पर, क्या लगता है कि क्या अयोध्या का राम मंदिर आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा हनुमान की निर्णायक भूमिका निभा लेगी? देखिए, एक रामचरितमानस की एक चौपाई है, जहाँ पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करें सब कोई। तो अगर राम की कृपा हो गई है तो बाकी सबकी कृपा बरस ही जाएगी। भविष्य के लेकर क्या सोचें, क्योंकि अब तो आप असमंजस की स्थिति में, कांग्रेस से भी किनारा कर लिए हैं
अन्य दलों में भी आप जाना नहीं चाह रहे हैं, तो अब आपका भविष्य क्या है? ये तो प्रभु सियाराम की कृपा होगी, उनसे जो निर्देश और आदेश मिलेंगे उसका पालन किया जाएगा। देखिए, रत्नेश मिश्रा हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस ने जब निमंत्रण अस्वीकार किया, इससे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, इसी के कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह भी बताई कि इससे पहले उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके सोनिया गांधी से यहाँ आने की बात भी कही थी, लेकिन इनकी बात को भी अस्वीकार कर दिया गया है। त्यागपत्र देने के तत्काल बाद रत्नेश मिश्रा पहुंचे हैं अयोध्या और यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले भविष्य में प्रभु श्री राम के जो भी निर्देश होंगे, जो भी आदेश होंगे, उसके अनुपालन में वो कार्य करेंगे। अयोध्या से अनादि टीवी के लिए शिवांशु के साथ में नीतीश मिश्रा।